दोस्तों ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपका सिलेबस के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपका सारा क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, लेकिन आपको सिलेबस को समझना जरूरी है, चाहे आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप वीवीयू के स्टूडेंट हैं। और जो आपका दुमका यूनिवर्सिटी है उसका तो एग्जाम अभी होने ही वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ बीबीएम के यू और वीवीयू के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी आपका सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट हैं जिनका सेशन अभी 25 से 29 का है, उनके लिए एक नया सिलेबस जारी किया गया है। तो उस सिलेबस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। जो अभी एडमिशन लिए हैं 25-29 सेशन में वो भी परेशान है, और जो इससे पहले के सेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 22-26 के स्टूडेंट हो या फिर 23-27 के या फिर 24-28 के, जो भी सेशन के स्टूडेंट हैं सभी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से जो सिलेबस लॉन्च किया गया, जो जारी किया गया, उसमें किसी को समझ नहीं आ रहा कि किसको क्या पढ़ना और किसको नहीं पढ़ना। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन दूर करने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपका सारा क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे, चाहे आपका मेजर पर कुछ भी हो। माइनर माइनर तो रहा नहीं, वो आपका एसोसिएट कोर्स हो गया, ठीक है। तो उसके बारे में एमडीसी से जितना भी आपका सब्जेक्ट रहा, जो भी आपका पेपर होगा, सारा का हम आंसर भी करवाएंगे। यहाँ पर हम पहले वीवीयू को समझेंगे, बीबीएम को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर वीवीयू का जो सिलेबस है उसको भी देखेंगे, किसको क्या पढ़ना है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, समझना है, सुनना है कि हम आपको क्या बता रहे हैं, ताकि आप अच्छे से जब सिलेबस को समझ लेंगे तब आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आप समझ पाएंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं बीबीएम के बारे में, ठीक है। जो आपका धनबाद यूनिवर्सिटी है, कोयलांचल यूनिवर्सिटी है। सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29, 7 पेपर यहाँ पर आपको पढ़ना है। नंबर ऑफ पेपर आपको 7 पेपर यहाँ पर पढ़ना है। कौन कौन से पेपर पढ़ने यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आपको तो पहले से पता होगा, फिर भी एक बार आप जान लीजिए। पहला पेपर है आपका AC1। ये सेमेस्टर के साथ बदल जाएगा। AC1 अभी पता चल रहा है, सेमेस्टर 2 में AC2 हो जाएगा, AC3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहेगा। 4 सेमेस्टर इसमें पढ़ना है। AC जो है आपका 4 सेमेस्टर तक पढ़ना है। BSc आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। सेमेस्टर 3 में आपको BSc पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। तो जैसे जैसे आप सेमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा आपका, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, लेकिन हम आपको सिर्फ एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं। तो जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, जो AAC पेपर है, वो आपको सेमेस्टर 1 में हिंदी या फिर इंग्लिश रखना होगा। आपने रखा होगा, अच्छा बात है, रख लिए। तो जो भी आप रखेंगे उसके विपरीत आपको सेमेस्टर 2 में रखना है। सेमेस्टर 1 में अगर आप हिंदी रखें तो सेमेस्टर 2 में आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पलट जाएगा वो। तो आपको एक पेपर AAC का पढ़ना है, एक पेपर आपको पढ़ना है BSc का, वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है आपके कॉलेज वाले तय करते हैं। तीसरा हमारा IKS, जिसको बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये नया पेपर जुड़ा है आपके कोर्स में। ये जो आपका 25 से 29 का जो सेशन है उसमें ये आपका नया कोर्स जुड़ा है, ठीक है। IKS1, जिसको बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये आपका 3 पेपर हो गया। चौथा जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा सेक पेपर, ठीक है। सेक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सेक पेपर, ये आपका 75 नंबर का रहता है। एमडीसी जो आप पढ़ेंगे ये भी आपका 75 नंबर का रहेगा। हम आपको यही बताएंगे कौन सा कितने क्रेडिट का होता है। छठा जो आपका पेपर रहेगा वो है आपका AC1। ये पहले माइनर पेपर के नाम से जाना जाता था, और जो 22-26 वाले सेशन के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि ये जो पेपर AC1 आज चल रहा है, जो इससे पहले माइनर चल रहा था, उससे पहले ये IRC के नाम से जाना जाता था। तो IRC को ही माइनर किया गया, और माइनर को फिर से अब AC के रूप में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर पेपर। ये आपका एसोसिएटेड कोर्स है, चाहे आप इसको डिसिप्लिन से रख सकते हैं या फिर वोकेशनल से रख सकते हैं। ये आपके कॉलेज वाले तय करेंगे, या फिर आप खुद भी तय कर सकते हैं आपको डिसिप्लिन से पढ़ना या फिर वोकेशनल से पढ़ना, ठीक है। लेकिन अधिकतर क्या है, तो कॉलेज आपको तय करके देता है कि आपको डिसिप्लिन रखना है। और जो आपका 7वां पेपर है वो आपका MJ1 है, या फिर जो आपका मेजर पेपर है वो रखना है। आप मेजर पेपर कुछ भी रख सकते हैं, वोकेशनल रखिए, डिसिप्लिन से रखिए, या फिर कोई से आप एक मेजर पेपर चुनेंगे जो आपका कभी नहीं बदलेगा। 6 सेमेस्टर तक कोई नहीं बदलेगा, और अगर आप चाहे तो 7 और 8 सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं इसी मेजर पेपर से, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में हम लोग बात कर लिए, लेकिन अगर आप रिसर्च करते हैं, ऑनर्स करते हैं, तो जाकर के आप सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अभी सेमेस्टर 6 तक ही देखना है। तो यहाँ पर आपका 7 पेपर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका 7 पेपर हो गया। पहला आपका AC पेपर हो गया, जो आपका 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। 50 नंबर का रहता है, ये आपका 2 क्रेडिट, एक क्रेडिट में 25 नंबर होता है। तो 50 नंबर का मतलब ये 2 क्रेडिट होगा, ठीक है। इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं रहेगा। BSc जो आपका पेपर है ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा, 2 क्रेडिट का, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा, 2 क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सेक पेपर है, यहाँ से आपका 75 नंबर का शुरू होता है। यहाँ पर ये जो एग्जाम है वो 75 नंबर का लिया जाएगा, और 3 क्रेडिट का ये होगा, क्योंकि एक क्रेडिट में आपका 25 नंबर होता है, जिसके कारण ये 75 नंबर का है, तो ये 3 क्रेडिट इसमें होगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो चौथा पेपर है MDC पेपर, ये भी आपका 75 नंबर का रहेगा। ये भी आपका 75 नंबर मतलब कि 3 क्रेडिट, 75 नंबर मतलब 3 क्रेडिट। और जो आपका छठा पेपर है आपका AC1,
जो माइनर पेपर है, एसोसिएटेड कोर्स है, ठीक है, ये आपका रहेगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर आपको इंटरनल भी देना पड़ेगा और एक्सटर्नल भी देना पड़ेगा। और जो 7वां पेपर है आपका मेजर पेपर, ये भी आपका रहेगा 100 मार्क्स, मतलब 4 क्रेडिट का, ठीक है। दोनों पेपर आपका 4-4 क्रेडिट का रहेगा। इसमें भी आपका इंटरनल एग्जाम होगा और इसमें भी आपका इंटरनल एग्जाम होगा और दोनों का एक्सटर्नल एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 पेपर 4-4 क्रेडिट का, 2 पेपर आपका 3-3 क्रेडिट का और 3 पेपर आपका कितना होगा, 2-2 क्रेडिट का, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा आपका 20 क्रेडिट आपका जुट जाएगा। पहला होगा आपका 2-2-2 6 क्रेडिट, फिर होगा 3-3 6 और 6 12 और इधर फिर 8, कितना हो गया 20 क्रेडिट। टोटल आपका 20 क्रेडिट रहता है एक सेमेस्टर में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तैयारी इसका हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। एसी पेपर आपका सबका सेम ही रहेगा, बीएससी भी आपका लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। आईकेएस जो आपको पढ़ना है ये भी लगभग सेम ही रहेगा। आप सेक में अलग पेपर रख सकते हैं, आप सेक में अलग पेपर रख सकते हैं, एमडीसी में आप अलग रख सकते हैं। जो आपका एसोसिएट कोर्स है, जो आपका माइनर पेपर है उसको अलग रख सकते हैं, मेजर पेपर आप लोग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वीवीयू के बारे में। जो वीवीयू के स्टूडेंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जो वीवीएम के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए तो सही है, नया नया हर साल वहाँ पर क्या है तो कोर्स लॉन्च किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि हर एक साल का वहाँ पर सिलेबस दिया जाता है। 24 जो आपका 24 और 28 का सेशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बताया 25 से 29 वाले सेशन के स्टूडेंट के बारे में। लेकिन जो वहाँ पर 24 और 28 वाले स्टूडेंट हैं, जो 23 और 27 वाले स्टूडेंट हैं, वहाँ पर 2 साल या फिर एक साल करके वहाँ पर जो सिलेबस वो दिया जाता है, तो अच्छा से वहाँ पर लोगों को समझ में आ जाता है। लेकिन जो वीवीयू है वहाँ पर एक ही बार में क्या है तो पूरे 8 सेमेस्टर तक का सिलेबस दे दिया गया था, जिससे आज कंफ्यूजन हो जा रहा है कि किसको क्या पढ़ना है। लेकिन अब क्या है तो जो आपका 25 से 29 का सेशन आ गया है, इसमें नया सिलेबस लॉन्च किया गया है, नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जो भी एडमिशन लिए हुए हैं, सेशन 25 से 29 के जो भी स्टूडेंट हैं, उनको क्या पढ़ना है तो भाई साहब आप लोगों को पढ़ना है न्यू सिलेबस। और न्यू सिलेबस आप लोग डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जाकर के आप लोग उस ग्रुप में जाइए, लिंक आपको वहाँ पर हम प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। वहाँ पर जाकर के सिर्फ लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस का पूरा डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू सिलेबस का जो लिंक है आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। सेमेस्टर 3 का हम लोग बात करें तो सेमेस्टर 3 जो अभी 24 और 28 के सेशन वाले स्टूडेंट हैं, जो भी सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे चुके हैं और सेमेस्टर 3 में जाने वाले हैं, ठीक है, मतलब पास हो गए तो पहुंच ही गए, रिजल्ट बहुत जल्द आप लोग का आ जाएगा। तो मान के चलिए कि जो अभी सेमेस्टर 3 में चले गए उनको क्या पढ़ना है, तो भाई साहब आप लोग को पढ़ना है ओल्ड सिलेबस। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, जो भी 25-29 का सेशन का सिलेबस आया उससे आपको कोई मतलब नहीं, जो आप पहले पढ़ रहे थे आपको वही पढ़ना है। दिमाग कोई नहीं लगाना आपको, जो आप पढ़ रहे थे उसी को पढ़ना है। नया सिलेबस आया, नया सिलेबस हल्ला कर रहे हैं आप लोग, तो हल्ला करके कोई फायदा होने वाला नहीं। जो आपका सिलेबस पहले था वही रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट, जो भी सेमेस्टर 4 का एग्जाम दिए 23-27 वाले स्टूडेंट के बारे में। ओल्ड सिलेबस पढ़ना है भाई, आपको भी पढ़ना है वही जो आप पुराना पढ़ रहे थे। आपको भी 25-29 वाले सेशन से कोई मतलब नहीं है, आप उसके पीछे दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे थे आपको वही पढ़ना है। और जो सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे थे स्टूडेंट वो है सेमेस्टर 7 वाले, जो भी अभी एडमिशन करवाएं, जो 22-26 के स्टूडेंट हैं। इनके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि करना क्या है, पढ़ना क्या है, क्योंकि नया सिलेबस भी आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जिट ले लिए, बहुत सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 7 में एडमिशन करा लिए, कोई ऑनर्स कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है। बहुत सारे कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी स्टूडेंट को है जो सेमेस्टर 7 में गए हुए। तो आपको भी ओल्ड सिलेबस ही पढ़ना है, जो पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। आप जो पढ़ रहे थे, जो आपका पहले का सिलेबस था ऑनर्स वाला सिलेबस, आपको वही ऑनर्स वाला सिलेबस पढ़ना है। रिसर्च क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में नहीं दिया गया है, आपके कॉलेज में आपको पता होगा, अगर आप पूछे होंगे जाकर के तो आपको पता चल गया होगा कि रिसर्च का जो परमिशन है वो सभी कॉलेज में सभी सब्जेक्ट को नहीं मिल पाया है। कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको किसी किसी कॉलेज में परमिशन दिया गया है कि वो रिसर्च करा सकता है, जैसे कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे, लगभग मान के चलिए किसी भी कॉलेज में ज्योग्राफी के लिए रिसर्च का परमिशन नहीं मिला, क्योंकि वहां पर कोई प्रोफेसर नहीं है उतने अच्छे जो उसके बारे में पढ़ा सके, बता सके, और ना ही उतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उतना संसाधन नहीं, जिसके कारण ज्योग्राफी का रिसर्च नहीं हो पाएगा। जो हिस्ट्री वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस, जो सोशियोलॉजी है, उनके लिए हो सकता है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, उनको आसानी से रिसर्च मिल गया होगा, ठीक है। जिनका कह सकते हैं जिनका 7.5 जो आपका सीजीपी है वो 7.5 से अधिक आया होगा, तो लेकिन इसको मिनिमाइज कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। तो जिसका कम भी आया होगा, जिसका 4.5 भी आया तो वो लोग भी पढ़ सकते थे। खैर इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट हैं 22-26 वाले सेशन के, उनको ओल्ड सेशन में जो जारी किया गया था सिलेबस उसी को पढ़ना है। जो आप सेमेस्टर 5 में जाने वाले स्टूडेंट हैं 23-27 के, वो भी पुराना सिलेबस ही पढ़ेंगे। जो सेशन 24-28 के स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर 3 में जाने वाले, उनको भी पुराना सिलेबस पढ़ना है। नया सिलेबस सिर्फ उनके लिए है
एडमिशन करवाएं 25 से 29 में। और लिंक आपको मेरे ही वीडियो में आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जाकर के आप लोग पूरा सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। बीबीएमकेयू का अगर हम लोग बात कर ले तो आपको यही सब पढ़ना है, ठीक है। 7 पेपर आपको पढ़ना है, जो 25-29 सेशन के स्टूडेंट हैं, और जो आपका 24-28 सेशन के स्टूडेंट हैं, जो आपका 23-27 स्टूडेंट हैं, वो लोग का सिलेबस जारी कर दिया, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप हम आप लोग के लिए बना दें, जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बस यही आपको बताना था, तैयारी बहुत जल्द हम इसका शुरू करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और सभी सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।